हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक नया चाणक्य नीति का ऑडियो बुक, धोखेबाज को सबक कैसे सिखाएं। जीवन में धोखा देना आसान है, लेकिन धोखेबाज को सबक सिखाना एक कला है और इस कला को चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं। ऐसी नीतियां जो न केवल आपको धोखे से बचाती हैं, बल्कि आपको एक प्रभावशाली और सफल व्यक्तित्व की ओर ले जाती हैं। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें नए लोग, नई परिस्थितियां और नई चुनौतियां मिलती हैं। इस यात्रा में कुछ लोग हमारे साथ सच्चाई और विश्वास के साथ चलते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो धोखे और छल का सहारा लेकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। धोखेबाज लोग हमारे विश्वास को तोड़ते हैं, हमारे सपनों को चोट पहुंचाते हैं और हमारे लक्ष्यों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री चाणक्य ने अपनी नीतियों में हमें सिखाया है कि धोखेबाज को सबक सिखाना न केवल संभव है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जो हमें और मजबूत बनाती है। उनकी नीतियां हमें बताती हैं कि धोखे का जवाब ताकत, बुद्धि और धैर्य से देना चाहिए, न कि गुस्से या भावनाओं में बहकर। ये स्क्रिप्ट आपको धोखेबाज को सबक सिखाने के तरीके सिखाएगी, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के रहस्य बताएगी और सफलता की ओर ले जाने वाली राह दिखाएगी। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसकी बुद्धि है। धोखेबाज लोग अक्सर हमारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि हमारा मन कमजोर पड़ सकता है और वे इसी कमजोरी का उपयोग करके हमें ठगने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को तेज रखता है, वह किसी भी धोखे से बच सकता है। धोखेबाज को सबक सिखाने का पहला मंत्र है सतर्कता। आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार, उनके शब्दों और उनके इरादों पर नजर रखनी होगी। धोखेबाज लोग अक्सर बहुत चतुराई से अपने इरादों को छिपाते हैं। वे आपके सामने मधुर बातें करेंगे, आपके साथ सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही होगा। चाणक्य कहते हैं कि एक चतुर व्यक्ति वही है जो शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझ लेता है। इसलिए जब कोई आपके साथ बहुत अधिक चापलूसी करता है या आपको जल्दी विश्वास में लेने की कोशिश करता है, तो सावधान हो जाएं। उनकी बातों को परखें, उनके व्यवहार को देखें और उनके इरादों को समझने की कोशिश करें। ये सतर्कता आपको धोखे से बचाती है और आपको धोखेबाज को सबक सिखाने की स्थिति में लाती है। धोखेबाज को सबक सिखाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को वश में रखता है, वह कभी भी धोखे का शिकार नहीं होता। धोखेबाज लोग अक्सर हमारी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। वे हमें गुस्सा दिलाते हैं, हमें डराते हैं या हमें लालच देकर अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं, तो आप उनके जाल में नहीं फंसते। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके साथ विश्वासघात करता है, तो गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया न करें। इसके बजाय शांत मन से स्थिति का विश्लेषण करें। ये समझें कि उस व्यक्ति ने आपको धोखा क्यों दिया और उसका जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। चाणक्य कहते हैं कि गुस्सा और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए धैर्य रखें और अपनी बुद्धि का उपयोग करें। ये धैर्य आपको धोखेबाज को सबक सिखाने की ताकत देता है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धोखेबाज लोग अक्सर हमें हमारे रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। वे हमें ऐसी बातों में उलझाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। चाणक्य कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य को याद रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई सहकर्मी आपको गलत सलाह देकर या आपकी योजनाओं को उजागर करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसका जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है अपने काम पर ध्यान देना। अपने कौशल को और बेहतर करें, अपने काम में उत्कृष्टता लाएं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। जब आप अपने काम में सफल होते हैं, तो धोखेबाज का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। यह आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। धोखेबाज को सबक सिखाने का एक और मंत्र है चतुराई। चाणक्य कहते हैं कि चतुराई का जवाब चतुराई से देना चाहिए। धोखेबाज लोग अक्सर बहुत चालाक होते हैं। वे अपनी बातों और अपने व्यवहार से आपको भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप भी चतुराई से काम लेते हैं, तो आप उनके जाल में नहीं फंसते। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके राज जानने की कोशिश कर रहा है, तो उसे सीधे मना करने के बजाय आप हल्के फुल्के अंदाज में बात को टाल सकते हैं। आप ऐसी जानकारी दे सकते हैं जो न तो आपके लिए नुकसानदायक हो और न ही पूरी तरह से गोपनीय हो। इससे वह व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन वास्तव में आप अपनी गोपनीयता को सुरक्षित रखते हैं। ये चतुराई आपको धोखेबाज के खिलाफ एक मजबूत स्थिति में लाती है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए।
धोखेबाज लोग अक्सर हमारी बातों का गलत फायदा उठाते हैं। वे हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं या हमारी कमजोरियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वो कभी भी धोखे का शिकार नहीं होता। इसलिए जब आप बोलते हैं तो सोच समझकर बोलें। अपनी निजी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करें। अगर आप नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति कितना निष्ठावान है तो मौन रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। चाणक्य कहते हैं कि मौन एक ऐसा हथियार है जो आपको कई मुसीबतों से बचा सकता है। मौन न केवल आपके राज को सुरक्षित रखता है बल्कि यह आपको एक रहस्यमय और प्रभावशाली व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। जब आप कम बोलते हैं और सोच समझकर बोलते हैं तो धोखेबाज को आपके खिलाफ कोई हथियार नहीं मिलता। धोखेबाज को सबक सिखाने का एक और तरीका है उनके इरादों को उजागर करना। चाणक्य कहते हैं कि एक चतुर व्यक्ति वही है जो अपने शत्रु को समय रहते पहचान लेता है और उससे निपटने की रणनीति बनाता है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो उसके इरादों को समझने की कोशिश करें। उसके व्यवहार पर नजर रखें, उसके शब्दों को परखें और यह समझें कि वह क्या चाहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके साथ व्यापार में साझेदारी करना चाहता है लेकिन उसका व्यवहार संदिग्ध है तो उसके पिछले कार्यों का विश्लेषण करें। अगर आपको लगता है कि वह आपको धोखा दे सकता है तो उसके साथ सावधानी से व्यवहार करें। जरूरत पड़ने पर दूसरों के सामने उसके इरादों को उजागर करें, लेकिन ये काम शांत और बुद्धिमानी से करें। इससे न केवल आप धोखे से बचते हैं बल्कि आप धोखेबाज को भी सबक सिखाते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण भी धोखेबाज को सबक सिखाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाणक्य कहते हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्ति वही है जो अपनी बातों, अपने व्यवहार और अपनी मेहनत से दूसरों को प्रेरित करता है। प्रभावशाली बनने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने काम में इतने निपुण हों कि लोग स्वतः ही आपका सम्मान करें। इसके लिए आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में डटकर सामना करने की हिम्मत देता है। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप अहंकारी हो जाते हैं तो आप दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करने लगते हैं और यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहें, लेकिन अपनी ताकत को पहचानें। प्रभावशाली व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका संवाद कौशल। आप कैसे बोलते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं और कैसे दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं, यह आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से रखता है वह हमेशा दूसरों का ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी वाणी में आत्मविश्वास झलकना चाहिए, लेकिन वह आक्रामक नहीं होनी चाहिए। जब आप बोलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। इससे न केवल आपका प्रभाव बढ़ता है बल्कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये संवाद कौशल आपको धोखेबाज लोगों से बचाने में भी मदद करता है, क्योंकि जब आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखते हैं तो लोग आपकी राय का सम्मान करते हैं और आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं करते। सफलता का एक और रहस्य जो चाणक्य हमें सिखाते हैं वह है समय का सही उपयोग। धोखेबाज लोग अक्सर हमारे समय को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। वे हमें ऐसी बातों में उलझाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि समय वो संपत्ति है जो कभी वापस नहीं आती। इसलिए अपने समय को इस तरह से प्रबंधित करें कि आप हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम आगे बढ़ें। समय प्रबंधन का मतलब यह नहीं है कि आप हर पल काम में डूबे रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने काम, अपने आराम और अपने आत्म विकास के लिए समय को संतुलित करें। जब आप अपने समय को सही ढंग से उपयोग करते हैं तो आप धोखेबाज लोगों के प्रभाव से बच जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको अपनी बातों में उलझाकर आपके काम से ध्यान हटाने की कोशिश करता है तो विनम्रता से उससे दूरी बनाएं और अपने काम पर ध्यान दें। ये समय प्रबंधन आपको धोखेबाज को सबक सिखाने की ताकत देता है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने कार्यों में उत्कृष्टता का लक्ष्य रखना चाहिए। धोखेबाज लोग अक्सर हमें औसत दर्जे का काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हमें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों में उत्कृष्टता का लक्ष्य रखता है वह हमेशा सफल होता है। जब आप अपने काम में उत्कृष्टता लाने की कोशिश करते हैं तो आप धोखेबाज लोगों के प्रभाव से बच जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसायी हैं और कोई आपको गलत तरीके से पैसा कमाने की सलाह देता है तो उसकी बात को नजरअंदाज करें। इसके बजाय अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर ध्यान दें।
यह उत्कृष्टता की चाह आपको धोखेबाज के जाल से बचाती है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। धोखेबाज को सबक सिखाने का एक और मंत्र है उनकी कमजोरियों को समझना। चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी कमजोरियां होती हैं और एक चतुर व्यक्ति वही है जो अपने शत्रु की कमजोरियों को समय रहते समझ लेता है। अगर कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो उसके व्यवहार का विश्लेषण करें। ये समझें कि वह क्या चाहता है, उसकी ताकत क्या है और उसकी कमजोरी क्या है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके साथ व्यापार में धोखा करने की कोशिश करता है तो उसके पिछले रिकॉर्ड को देखें। अगर आपको लगता है कि वह लालची है तो उसकी इस कमजोरी का उपयोग करें, उसे ऐसी स्थिति में लाएं जहां उसका लालच ही उसका नुकसान बन जाए, लेकिन ये सब बुद्धिमानी और धैर्य के साथ करें। चाणक्य कहते हैं कि धोखे का जवाब धोखे से नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति से देना चाहिए। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक रखना चाहिए। धोखेबाज लोग अक्सर नकारात्मक माहौल बनाकर हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। वे हमें डराते हैं, हमें शक में डालते हैं या हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अकेले हैं। लेकिन अगर आप अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक रखते हैं तो आप उनके प्रभाव से बच सकते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हों, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हों। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके परिवार में आपको धोखा देने की कोशिश करता है तो उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके लिए सच्चे हैं और जो आपका समर्थन करते हैं। ये सकारात्मक माहौल आपको धोखेबाज के प्रभाव से बचाता है और आपको हिम्मत देता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मा अनुशासन। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, अपनी वाणी और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखता है वह हमेशा सफल होता है। धोखेबाज लोग अक्सर हमारे अनुशासन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे हमें ऐसी बातों में उलझाते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों से भटका देती हैं। लेकिन अगर आप आत्मा अनुशासन का अभ्यास करते हैं तो आप उनके जाल में नहीं फंसते। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको ये कहकर लुभाने की कोशिश करता है कि आप बिना मेहनत के अमीर बन सकते हैं, तो अपने मन को याद दिलाएं कि सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। यह आत्मा अनुशासन आपको धोखेबाज के प्रभाव से बचाता है और आपके लक्ष्यों की ओर ले जाता है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धोखेबाज लोग अक्सर हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। वे हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो प्रगति करना बंद कर देता है। इसलिए हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, नए कौशल सीखें, नई चीजों को समझने की कोशिश करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जब आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यह आत्मविश्वास आपको धोखेबाज के प्रभाव से बचाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके कार्यस्थल पर आपकी क्षमताओं पर सवाल उठाता है तो उसका जवाब अपनी मेहनत और अपने कौशल से दें। यह निरंतर आत्मविकास आपको धोखेबाज को सबक सिखाने की ताकत देता है। अब बात करते हैं उस मानसिक शक्ति की जो आपको धोखेबाज से बचाती है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों हो सकता है। अगर आप अपने मन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो यह आपको धोखे से बचा सकता है। लेकिन अगर आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर देते हैं तो आप धोखेबाज के जाल में आसानी से फंस सकते हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मक और प्रेरक विचारों से भरें। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करते हैं बल्कि आप उन लोगों से भी बच जाते हैं जो आपको धोखा देना चाहते हैं। सकारात्मक सोच आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप हर परिस्थिति से निपट सकते हैं और यह विश्वास आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने शत्रुओं को अपने मित्र में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर धोखेबाज को अपना मित्र बना लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी चतुराई और अपने व्यवहार से उन्हें अपने पक्ष में कर लें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके साथ धोखा करने की कोशिश करता है तो उसे सीधे टकराव में लाने के बजाय आप अपनी बुद्धि से उसका ध्यान भटका सकते हैं। उसे यह विश्वास दिलाएं कि आप उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन साथ ही अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। ये रणनीति आपको धोखेबाज को सबक सिखाने की ताकत देती है। अंत में चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध क्षेत्र में जीत उसी की होती है जो अपनी बुद्धि, अपने धैर्य और अपने आत्मविश्वास का सही उपयोग करता है। धोखेबाज को सबक सिखाने के लिए आपको सतर्क रहना होगा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप इन नीतियों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप न केवल धोखेबाज को सबक सिखा सकते हैं बल्कि आप एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। सफलता का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में अपनाते हैं
तो आप हर धोखे को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।